Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar, biology faculty. Now today we discuss ultra structure of cell wall. Ultra structure of cell wall. In previous video we discussed cell wall formation and now today we discuss ultra structure of cell wall. Ultra structure of cell wall following 2 points. हम जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे सेल वॉल की, उसकी 2 पॉइंट्स में हम स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइब्रिल्स एंड सेकंड इज मैट्रिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं फाइब्रिल्स. फाइब्रिल्स दे आर मेड अप ऑफ सेलुलोज. तो जो फाइब्रिल्स है वो सेलुलोज से मेड अप होते हैं, सेलुलोज के से फॉर्मेटेड होते हैं. नेक्स्ट अपन बात करें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेलुलोज कंसिस्ट ऑफ 3000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज. तो सेलुलोज का जो 1 मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन जो है ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल से होती है. तो देखिए भी 1 molecule of glucose and second molecule of glucose, ऐसे ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल अटैच होकर सेलुलोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. तो देखिए 2 बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि कितनी क्वांटिटी में होंगे, 3000 क्वांटिटी में होंगे. तो 3000 ग्लूकोज के या अल्फा ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर सेलुलोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करें, इट इज क्लियर यहां तक. तो सेलुलोज के 1 मॉलिक्यूल में, सेलुलोज के 1 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं भी, 3000. ग्लूकोज के कौन से मॉलिक्यूल भाग लेते हैं भी, बीटा ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल अटैच होकर सेलुलोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें, 100 सेलुलोज मॉलिक्यूल्स कंपाइल टू फॉर्म ए मिसेली. देखिए सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल आपस में एक जगह अटैच होकर एक मिसेली का फॉर्मेशन करते हैं. तो देखिए भी ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल मिलकर सेलुलोज के 1 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और सेलुलोज के 100 मॉलिक्यूल अटैच होकर जुड़कर एक मिसेली की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अपन बात करें, यहां तक क्लियर हो आपको. आगे देखिए 20 मिसेली. 20 मिसेली इन टर्न फॉर्म ए माइक्रोफाइब्रिल. तो जो 20 मिसेली जो है, 20 मिसेली आपस में अटैच होकर क्या करते हैं भी, 1 माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं. तो 20 मिसेली मिलकर 1 माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं. इट इज क्लियर. नेक्स्ट अपन बात करें, 250 माइक्रोफाइब्रिल, 250 माइक्रोफाइब्रिल हैविंग डायमीटर ऑफ 250 एंगस्ट्रॉम. तो देखिए भी 20 मिसेल मिलकर 1 माइक्रोफाइब्रिल का फॉर्मेशन किए और 250 माइक्रोफाइब्रिल अटैच होकर मिलकर 1 या 1
फाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जो फाइब्रिल्स है उसकी फॉर्मेशन किस प्रकार हुई भी, तो हम देखें तो ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक सेलुलोज के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और 100 सेलुलोज के मॉलिक्यूल अटैच होकर या जुड़कर 1 मिसेली का फॉर्मेशन करते हैं और 20 मिसेली आपस में मिलकर एक या 1 माइक्रो फाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं और 250 माइक्रो फाइब्रिल अटैच होकर एक या 1 फाइब्रिल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, द फाइब्रिल्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी सेल वॉल बट दे आर फाउंड पैरेलल टू द सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो फाइब्रिल है वो प्राइमरी सेल वॉल में एब्सेंट रहते हैं, किंतु सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें, दे आर इज मैट्रिक्स इन बिटवीन द फाइब्रिल्स। और जो फाइब्रिल्स है इनके बिटवीन, इनके बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो जो अपनी ये फाइब्रिल्स है, जैसे ये माइक्रो फाइब्रिल्स है, इसमें ये माइक्रो फाइब्रिल्स है जो कितने हैं 250 माइक्रो फाइब्रिल्स है। और इन फाइब्रिल्स से क्या बनेगा अभी, माइक्रो फाइब्रिल से फाइब्रिल का फॉर्मेशन होगा। तो फाइब्रिल्स के बीच में फाइब्रिल्स जो है वो मैट्रिक्स के साथ मिलकर सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये 1 फाइब्रिल्स है जिसमें 250 माइक्रो फाइब्रिल है, तो ये 1 एक क्या बन गया अभी फाइब्रिल। इसके बीच में ये दूसरा फाइब्रिल है, इनके बीच में यहां क्या उपस्थित होगा अभी, मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा यहां पर, और ये मैट्रिक्स इनको अटैच करके रखता है और ये मैट्रिक्स और फाइब्रिल्स सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं या सेल वॉल का निर्माण करते हैं। तो हमने जो सेल वॉल की अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी, तो सेल वॉल किससे मिलकर बनी हुई है, ग्लूकोज, सेलुलोज, मिसेली, माइक्रोफाइब्रिल, फाइब्रिल और फाइब्रिल्स के बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा मैट्रिक्स क्या है, इट इज ए नॉन क्रिस्टलाइन एंड जेली लाइक सब्सटेंस। जो मैट्रिक्स है वो एक नॉन क्रिस्टलाइज, जिसे अपन क्रिस्टलीकृत नहीं कर सकते, जिनको अपन क्रिस्टलों में नहीं बदल सकते। क्रिस्टल बोले तो जैसे चीनी के तो अपने को दाने वो क्रिस्टल रूप में, तो इसी तरीके से एक निश्चित फिक्स स्ट्रक्चर रखें तो इस तरीके की नहीं होते, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। और एक ये जेली लाइक मटेरियल, जेली यानी जो मैटर जो है पदार्थ है उनकी जो फोर्थ अवस्था जिसे अपन कहें वो है जेली या प्लाज्मा अवस्था कहें अपन, तो जेली लाइक सब्सटेंस है कौन, मैट्रिक्स। इट इज फाउंड इन बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वॉल। जो मैट्रिक्स है वो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी दोनों वॉल के बिटवीन या उन दोनों में प्रेजेंट होता है, उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, हेमिसेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन एंड पैक्टीन। जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में क्या क्या प्रेजेंट है, तो वाटर है, हेमिसेलुलोज है, ग्लाइकोप्रोटीन है, पैक्टीन है, इससे ये मिलकर बना होता है। इट मे आल्सो कंटेन गम, रेजिन, टैनिन, वैक्स एंड सिलिका। इसके अलावा इसमें जो गम है, रेजिन है, टैनिन है, वैक्स एंड सिलिका भी प्रेजेंट है। तो ये है मैट्रिक्स। तो देखिए अपन ने देखा कि जो फाइब्रिल्स है ये जो फाइब्रिल्स है वो प्राइमरी सेल वॉल में एब्सेंट रहते हैं और सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसमें फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और जो मैट्रिक्स है वो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल वॉल है उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। यदि मैं बात करूं कि
जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल किस तरीके से है, तो ये जैसे मान लीजिए टू सेल है सेल फर्स्ट, जैसे ये है सेल फर्स्ट और ये है सेल सेकंड, इन दोनों के बीच ये क्या है भी मिडिल लेमिला है, ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्राइमरी सेल वॉल हो गई, ये सेकेंडरी सेल वॉल है, ये सेकेंडरी। और जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड्स में उसमें ये टर्सरी सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो ये टर्सरी सेल वॉल हो गई। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। यदि मैं बात करूं कि मिडिल लेमिला, तो मिडिल लेमिला किसकी बनी हुई भी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से। यदि मैं बात करूं प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट है, जिससे ये कैसी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें प्रेजेंट होती है। और सेकेंडरी सेल वॉल की अपन बात करें तो इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टीन और प्रोटीन के साथ साथ लिग्निन, सुबेरिन, रेजिन, गॉन, सिलिका, क्यूटीन जैसे कंपाउंड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कंटेंट भी प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं के कारण जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कठोर हो जाती है, एकदम रिजिड हो जाती है, जो इसको कठोरता प्रदान करती है और ये नॉन इलास्टिक नेचर की होती है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल में उपस्थित एक नॉन लिविंग और एक प्रोटेक्टिव आवरण है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो सेल वॉल को डेफिनेट शेप एंड साइज प्रदान करती है। तो अपन ने सेल वॉल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखी तो उसमें ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से क्या बना है भी सेलुलोज, और सेलुलोज के मॉलिक्यूल से मिसेली, और मिसेली से माइक्रोफाइब्रिल, और माइक्रोफाइब्रिल से फाइब्रिल, और फाइब्रिल और मैट्रिक्स मिलकर सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।